में हमेशा ऐसे ही बरकत बनी रहे इंशाअल्लाह। जब अल्लाह आलिमों को, तलबा को लोग जब खुश रखते हैं तो वो दिल से दुआ देते हैं। जब दुआ देते हैं तो वो दुआ लगती है, उसके बदले में हमारी बीमारी तकलीफ दूर हो जाती है, अल्लाह रोजी देता है। आज इतनी बड़ी महफिल जो सजी है वो भाई जब तक हमारे जेब में पैसा नहीं आएगा तब तक हम दान कहां से करेंगे? दिया किसने? अल्लाह ने। दुआ किसकी लगी हो ये अल्लाह को मालूम। माशाल्लाह इतनी अच्छी महफिल सजाते हैं, इसको ऐसे ही बरकरार रखिए आप लोग। और सजाने के ऊपर से एक बात याद आ गई कि जैसे अपनी जिंदगी को भी संवारना चाहिए। जैसे आप लोग जानते हैं शादी होती है तो शादी में दुल्हन को भी सजाया जाता है। उर्दू समझ रखते हैं ना, दुल्हन जानते हैं ना, दूल्हा भी जानते हैं। तो उस दिन खास तौर से दुल्हन को सजाया जाता है और दूल्हे को सजाया जाता है कि सबसे अलग लगे ये। आप हाँ बोलिएगा तो हम समझेंगे कि हाँ समझ में रहे हैं। सजाया जाता है कि दुल्हन भी अलग लगे, दूल्हा भी अलग लगे। और फिर उसके बाद जो है शादी हो जाती है। उस दिन उन दोनों लड़के लड़कियों की अहमियत सबसे अलग होती है, सबसे अलग होती है। ऐसे ही हमें आपको सोचना चाहिए। जैसे इंग्लिश में बोलते हैं मेकअप करती हैं लड़कियां, दुल्हन का मेकअप होता है, लड़कों का भी मेकअप होता है। तो हम भी उसी के रास्ते पे चलते हुए अपनी जिंदगी के अंदर अपनी रूह का मेकअप कर ले। समझ में आई? रूह का मेकअप कर ले। अब रूह का मेकअप जो है वो कैसे होगा कि हम जब कब्र में जाएं तो हम सबसे जुदा लगे, सबसे अलग लगे, मेरा रब खुश हो जाए, मेरा रसूल खुश हो जाए। और जो फरिश्ता अल्लाह ने भेजा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, वो भी सवाल और जवाब के बाद वो भी खुश होके और अल्लाह के पास चला जाए। इसके लिए अपनी रूह को संवारने के लिए सबसे पहले शरीयत को पकड़ना होगा, कुरान को पकड़ना होगा। उसके बाद हम आप जिस नबी के उम्मत है, प्यारे नबी, दोनों जहां के नबी, जिनके लिए अल्लाह ने पूरी कायनात बनाई। अल्लाह कहता है कि मेरे महबूब, अगर तुमको न बनाना होता तो न मैं चांद बनाता, न जमीन बनाता, न आसमान, न जन्नत, न जहन्नम, न 7 तबक जमीन, न 7 तबक आसमान, कुछ भी न बनाता। तुमको बनाना था इसलिए हमने पूरी कायनात बनाई। वो नबी को खुश करने के लिए, अपनी रूह को संवारने के लिए, अपने रूह का मेकअप करने के लिए कुरान को मजबूती से पकड़ना होगा। और जब कुरान को मजबूती से पकड़ेंगे तो कुरान सबसे पहले कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने के बाद कुरान कहता है वाक़िमुस सलात, नमाज को कायम कर लो। समझ में आई? जैसे मेकअप करने के लिए 50 चीजें लगती हैं, है ना? मालूम नहीं क्या क्या है, पाउडर है, फलाना है, ढिकाना है, अल्लाह बेहतर जाने। वैसे ही रूह को संवारने के लिए सबसे पहले नमाज चाहिए, फिर उसके बाद अच्छा इखलाक चाहिए, रोजा चाहिए, ज़कात चाहिए, और माँ बाप की जो है फर्मा बरदारी चाहिए। अगर आपने इन चीजों की पाबंदी कर ली तो समझिए कि आपकी रूह का मेकअप हो गया। जब रूह का मेकअप हो गया, आप शरीयत के पाबंद हो गए तो हमारा रब खुश हो गया। जब रब खुश हो गया तो हमारे नबी खुश हो गए। और जब जिससे रब खुश हो जाए, नबी खुश हो जाए, वो मोमिन जहन्नम में कभी नहीं जा सकता। वो मोमिन जहन्नम में कभी नहीं जा सकता।
इसलिए कि उसने अल्लाह की बात को माना है, अल्लाह के रसूल की बात को माना है। तो हमारी आपकी चंद दिन की जिंदगी है, हम लोग बजाय दुनिया को संवारने के चक्कर में लगे रहते हैं, अपनी रूह को संभाल ले, अपने रूह का मेकअप कर ले। अपने रूह को अगर हम संभाल ले, अपने दिल को अगर हम संभाल ले, तो समझिए कि हमारी दुनिया भी संवर गई और आखिरत भी संवर गई। इसीलिए अल्लाह कहते हैं वाक़िमुस सलात, नमाज को कायम करो, बहुत जगह कुरान में। अब आप देखिए कि नमाज कौन सी ऐसी बड़ी अहमियत चीज है जिसको अल्लाह अहमियत दे रहा है, बार बार कुरान में कह रहा है मोमिनों के लिए कि नमाज को कायम करो, नमाज को कायम करो। वाक़िमुस सलात वातुज़ ज़कात, अल्लाह तुम्हें तौफीक दे तो ज़कात भी अदा करो। फिर आगे अल्लाह कहते हैं वरकऊ मार राकीन, रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। अब इसमें दो बातें हैं, रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। तो अल्लाह इसमें इशारा कर रहा है कि मस्जिद में जाके नजबा जमात जो है नमाज पढ़ोगे तो रुकू करने वालों के साथ रुकू हो जाएगा। तो जमात की भी ताकीद कर रहा है कि एक तो नमाज पढ़ो, दूसरे जमात के साथ पढ़ो। इतनी बड़ी मस्जिद बनवाई आप लोग ने, माशाल्लाह यहाँ पे नमाजी होते हैं। जब हम नमाज पढ़ेंगे, नमाज की आदत डालेंगे, तब तो हम मस्जिद में जाएंगे नमाज के लिए। और ये रूह को संवारना, रूह की मेकअप करना खाली मर्दों के लिए नहीं है। जैसे शादी में दूल्हा दुल्हन दोनों को सजाया जाता है, ऐसे ही जिंदगी में आखिरत के लिए औरत को भी संवरना है और मर्द को भी संवरना है। औरत को भी ऐसे ही संवरना है, नमाज की पाबंदी करना है, पर्दे की पाबंदी करना है, अपनी औलाद को अच्छा सबक देना है, ससुराल में अच्छी मोहब्बत के साथ रहना है, सास ससुर की जो है इज्जत करना है, अपने शौहर की इज्जत करना है। हदीस में आता है कि शौहर के बदन पे अगर जख्म हो जाए और बीवी खिदमत करते करते जुबान से उस जख्म को साफ करे, तो भी जो है शौहर का हक बीवी नहीं अदा कर सकती। बदन पे शौहर के अगर जख्म हो जाए और अपनी जुबान से साफ करे, जुबान से, रुई हुई से हम बात नहीं कर रहा है, जुबान से साफ करे, तो भी शौहर का हक जो है वो बीवी नहीं अदा कर सकती। ये आज औरतों को सोचना चाहिए कि हम कितनी अपने शौहर की इज्जत कर रहे हैं, कितनी शौहर के माँ बाप की इज्जत कर रहे हैं, और हम अपने शौहर से उसके माँ बाप की कितनी इज्जत करवा रहे हैं। इज्जत करवा रहा है या उसको माँ बाप से अलग करवा दे रहा है। अगर कोई औरत अपने शौहर के माँ बाप को अलग कराती है तो अब समझिए कि जिससे हदीस में आता है कि जिससे माँ बाप नाराज, मतलब समझ लीजिए कि जिससे सुबह से शाम तक माँ बाप नाराज है, जिस औलाद से, वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उससे अल्लाह नाराज। अब सोचिए सुबह से शाम तक अगर माँ बाप नाराज हैं तो अल्लाह भी नाराज है। जब अल्लाह नाराज है तो आप कितने ही करोड़ों रुपया दान कर दीजिए, मस्जिद बनवा दीजिए, गरीब बेवाओं की शादी करवा दीजिए, यतीमों का पूरा सहारा उठा लीजिए, कबूल होगा? क्यों? कि अल्लाह, माँ बाप नाराज तो अल्लाह नाराज। जब अल्लाह नाराज है तो कोई चीज कबूल नहीं होने वाली, कोई चीज कबूल नहीं होगी। जितने लोग हैं यहाँ पे कान खोल के सुन ले, नौजवान बूढ़े सब, कि सबसे पहले अपने माँ बाप की इज्जत करो, माँ बाप का एहतराम करो। अगर किसी बात पे वो बूढ़े हैं, नाराज हो गए हैं, तो उनको मना लो। उनको अगर तुमने मना लिया तो समझो तुमने रब को मना लिया। और जब रब राजी हो गया तो तुम्हें और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हजरत उवैस करनी रजी अल्लाह ताला अन्हु का एक वाकया बयान करें कि हदीस में आता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब उवैस करनी जब जन्नत में जाने लगेंगे तो जन्नत के दरवाजे पर पहुंचेंगे तो फरिश्ते रोक देंगे उनको
कि अभी आप रुक जाइए, तो जन्नत में जाने वाला आदमी तो वैसे ही घबरा जाएगा। तो उवैस करनी घबरा गए कि क्या बात है, हमको रोक दिया गया। आप इस खड़े हैं, सब जन्नती जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं। जब सब जन्नती चले गए तो अल्लाह का हुक्म हुआ कि मेरे उवैस से कहो कि उधर जहन्नमी है। उवैस करनी का जहां जहां हाथ जाएगा सब जहन्नमी को हम जन्नत में डाल देंगे। हमारे नबी इरशाद फरमाते हैं ये इस वजह से कि उवैस करनी ने अपने माँ बाप को इतना राजी किया था, इतना राजी किया था माँ को, कि अल्लाह उनसे इतना राजी हो गया था कि उवैस हाथ उठाते थे तो अल्लाह लब्बैक कहता था, उनकी कोई दुआ को रद्द नहीं करता था। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, खाली अपने माँ बाप से दुआ करवा लें अपने हक में, आपका बेड़ा पार, आपका बेड़ा पार। मगर आज जो माहौल है, जो समाज का चलन है, कभी माँ बाप को दूर रख के खुश नहीं हो सकता। हम जब भी बोलते हैं जो आज माशरा है, पूरे समाज के अंदर ये जो गंदगी आ गई है कि माँ बाप को लोग छोड़ दे रहे हैं। हम तो पूरा बंगाल घूम रहे हैं, चारों तरफ पूरे हिंदुस्तान में घूमते हैं, हमको मालूम है जहां जाओ यही शिकायत। शादी हुई 1.5 साल 2 साल के बाद बेटे ने माँ बाप को छोड़ दिया। बहुत अफसोस की बात है। आज जो मुसलमानों के ऊपर जो अजाब आया हुआ है, हमें आपको दिख नहीं रहा, जो चारों तरफ दुनिया में सबसे दूसरे नंबर पे मुसलमान हैं, मगर हर तरफ जो है वो जूता खा रहा है। वजह क्या है? कुरान को छोड़ दिया, अपने नबी के कौल को छोड़ दिया, नबी की बातों से जो है वो हट गए, दूसरे रास्ते पे चलने लगे। हमारे नबी ने जो आखिरी खुतबा दिया था वो यही कहा था कि मैं अपने पीछे एक किताब छोड़े जा रहा हूँ, उस किताब को तुम अगर मजबूती से पकड़े रहोगे तो दुनिया की कोई ताकत तुमसे टकरा के बच नहीं सकती, बच नहीं सकती। और तारीख बताती है इस्लाम की कि 313 से लाखों के ऊपर फतह पाई। जितनी तारीखी जंग है, ना उनके पास हथियार था, ना खाने को कुछ था, मगर आज जो है मुसलमाने बहुत, कितना 52-53 मुल्क है मुसलमानों का, मगर एकदम बकवास, दूसरे इनके ऊपर हुकूमत कर रहे हैं, ये किसी के ऊपर हुकूमत नहीं कर रहे। अपनी गद्दी बचाने के चक्कर में पड़े हैं कि हम बादशाह बने रहे, दुनिया दूसरा मुल्क हमारा भाई मरता है तो मर जाए, हम बादशाह बने रहे। क्या जवाब देंगे? और वही हाल आज जो है, ये वजह यही है कि हमने, आपने जो है अपने माँ बाप की नाफरमानी शुरू कर दी, नमाज छोड़ दिया, शराब के आदी हो गए, जुए के आदी हो गए, अपने बीवी के साथ अच्छा सुलूक नहीं कर रहे, बीवी को मार पीट रहे हैं, बच्चों के साथ अच्छा सुलूक नहीं कर रहे। ये सब उसी का जो है बदला है कि आज मुसलमानों की कोई वक़्त नहीं है, कोई औकात नहीं। अगर आज हम कुरान और अपने नबी के बताए हुए रास्ते पे चलने लगे तो दुनिया की कोई ताकत हमसे टकरा के बचेगी नहीं। इसलिए माशाल्लाह यहाँ पे जो आज जलसा हुआ है और इतना माशाल्लाह लोगों ने इंतजाम किया खिचड़े का, हर चीज का, अल्लाह आप सबकी रोजी में खूब खूब बरकत अता फरमाए कि ये एक सिलसिले को ऐसे ही लेके चले। मगर उसके साथ साथ खाली साल में एक बार जलसा कर लेना, मदरसा बना लेना, उससे ज़िंदगी जो है पार नहीं होने वाली है। सब लोग नमाज के पाबंद बनो, अपने माँ बाप की खिदमत करो, बीवी बच्चों को अच्छे से उनकी जो भी ज़रूरत की चीज़ है वो अदा दो। औरतें जो हैं वो भी पर्दे में रहना सीखें। आज बुर्क सर से दुपट्टा हट गया है। कितनी शर्म की बात है कि मुसलमान कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाली औरत
जो है वो सर पे दुपट्टा नहीं है। अपने मजहब की तो बात छोड़िए, एक किताब में हमने पढ़ा था कि जब सीता को वनवास हुआ, सीता को जानते हैं ना, राम की बीवी, राम की बीवी जब वनवास हुआ तो अयोध्या वाले वो चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि जिस औरत का आज तक हमने पैर नहीं देखा था उस औरत का आज हम चेहरा देख रहे हैं। तो ये सबक मिला कि मुसलमानी में नहीं, किसी जमाने में हिंदुओं में भी वैसे ही पर्दा था, वैसे ही पर्दा था। और आज हमारे घर की औरतें, हमारी घर की बच्चियां, बहुत बुरा लग रहा होगा मगर थोड़ा सा दीनी किताब पढ़ लो। जितनी औरतें हैं यहाँ पे वो थोड़ा सा दीनी किताब पढ़ लें कि अगर हम सर खुला रखेंगे तो कब्र में हमारे साथ क्या अजाब होगा। जब अल्लाह से डरोगे तब सही रास्ते पे चलोगे। कब्र का अजाब पढ़ लो कि अगर सर खोल के हम चलते हैं तो मरने के बाद हमारा क्या हशर होगा, ये उसी वक्त तुम जो है सर ढाक के चलने लगो। एक वाकया बताएं, पाकिस्तान का है। एक कब्र से आवाज आने लगी कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। वहां पे भीड़ लग गई, लोग गए कि हो सकता है कि भाई जिंदा हो, उठा लिया जाए। तो जब वो वहां पे गई, लोग इकट्ठा हो गए, कब्र खोदी गई, तो वो लड़की जो है उठ के और सीधे दौड़ते हुए अपने घर भागी कफन के साथ। जब घर गई और जाके माँ से जो है लपट गई, कहने लगी माँ मुझे बचा लो, कब्र में मेरा अजाब हो रहा है। पूछने लगी माँ के क्या अजाब हो रहा है, तुम अपना चेहरा तो दिखलाओ। तो जब कफन हटाया माँ ने, चेहरा देखा तो पूरी खाल के साथ जो है वो बाल नहीं था, पूरी एकदम जैसे गोश्त नजर आता हो वैसे खोपड़ी नजर आ रही थी। वही लड़की कहने लगी कि माँ मैं बगैर दुपट्टे के चलती थी, पर्दा नहीं करती थी, इसकी वजह से हर वक्त मुझे यही अजाब होता है कि अल्लाह के हुक्म से बाल लगता है और फिर मेरा बाल नोच लिया जाता है। इतनी तकलीफ होती है कि हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, माँ मुझे बचा लो। इतना कह के वो फिर मर गई। फिर लोगों ने ले जाके कब्र में दफन कर दिया। तो अब आप सोचे कि जो बेपर्दा औरतें हैं उनके साथ कब्र में ये वाकया हमें आपको सबक के लिए है, औरतों के सबक के लिए है कि अब से सुधर जाओ, अपने आप को ढाक के चलो, बुर्के में चलो कि कम से कम कब्र के अजाब से बच जाओ। औरतों के जहन में ये आ गया है कि जो भी आखिरत में होगा, कब्र में अजाब होगा, वो मर्दों के साथ होगा, हम लोग तो मरेंगे और सीधे जन्नत में चले जाएंगे। ऐसा नहीं है। जितनी पकड़ मर्दों की होगी उतनी ही औरतों की होगी। शरीयत के मामले में इसलिए कि अल्लाह ने शरीयत दोनों के लिए बराबर रखी है, अजाब दोनों के लिए बराबर है। औरत ने अगर अल्लाह की नाफरमानी की, अल्लाह की बात को मान के जिंदगी नहीं गुजारी, तो मरने के बाद उसको भी वैसे ही सवाल जवाब देना होगा और कब्र के अजाब से में जो है मुब्तला होना होगा। और आदमी भी कब्र के अजाब से डर जाओ, अल्लाह से डरो कि अल्लाह बहुत रहीम है, बहुत करीम है, मगर एक तरफ अल्लाह कहार भी है कि अगर अल्लाह की बात को मान के जिंदगी नहीं गुजारी तो अल्लाह पकड़ने वाला है। अगर उसने पकड़ लिया तो कोई नहीं बचाने वाला, कोई नहीं बचाने वाला। अल्लाह हमें आपको अपनी पकड़ से बचाए रब्बुल आलमीन। ऐसी जिंदगी गुजारो कि चेहरे से लगे, तुम्हारे चलने फिरने से लगे हमारे कि हाँ हम मुसलमान हैं, कलमा पढ़ने वाले हैं। जहाँ भी जाएं तो एक निशानी बन के जाएं, औरतें भी जाएं जहाँ पे एक निशानी बन के जाएं कि हाँ हम मुसलमान हैं, कलमा पढ़ने वाले हैं, अपने नबी से सच्ची मोहब्बत करने वाले हैं। अल्लाह हमें आपको कहने सुनने से ज़्यादा तौफीक, अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुबारकबाद है पूरे यहाँ के